तो कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक ही होंगे। आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली 3.3 लेके आए हैं जो क्लास 8 का न्यू बुक से रिलेटिव है। तो देखिए क्वेश्चन जो है यहाँ पे एक में हमसे पूछा गया है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। तो कह रहा है ये जो चित्र है ना ए बी सी डी का, इधर जो दे रखा है, इधर देखिए ए बी सी और डी, ये जो है क्या है तो समांतर है, यानी आपस में जो है सभी तरफ से क्या है तो समांतर है। तो पहला जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ए डी, यानी ऐसे देखिए एक का जो हमें एक में पूछा गया है, एक का एक में कि ए डी दिया हुआ है, ए डी के बराबर हमसे पूछ रहा है कि यहाँ क्या होगा। तो देखिए ए डी, तो यहाँ पे कह रहा है समांतर, यानी ये सब जो है क्या है आपस में जो है समान है। तो देखिए ए और डी जो है इस तरफ का कौन है, तो यहाँ भी जो है हम इधर से लेंगे। तो यहाँ देखिए क्या है बी और सी है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे तो लिख देंगे बी और सी। ठीक है, तो किस प्रकार है उसका गुण भी बताना है, तो लिख देंगे सम्मुख कोण, सम्मुख नहीं सॉरी भुजाएं, सम्मुख भुजाएं बराबर है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए दूसरा में दिया हुआ है, दूसरा हमसे पूछ रहा है कि कोण डी सी बी, कोण डी सी और बी। तो देखिए डी सी और बी हमसे पूछ रहा है, यानी इधर से जो इधर की तरफ आ रहा है, तो अब हम क्या करेंगे फिर इधर से जो नीचे की तरफ चलेंगे। तो देखिए याद रखिएगा सामने का, यहाँ देखिए इस पे कोण बन रहा है, तो इसके सामने का कोण क्या है तो ए है, यानी ए को जो है हमें बड़ा सामने मतलब बीच में रख के जाना है। तो लिखेंगे डी कोण डी ए बी। ठीक है, ये कहेगा किस नियम से, तो यहां भी लिखेंगे सम्मुख कोण के नियम से, सम्मुख कोण बराबर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर दिया हुआ है क्या, तो तीसरा नंबर जो है कुछ इस प्रकार है, तो दिया हुआ है ओ और सी बराबर। ठीक है, ओ सी के बराबर पूछ रहा है हमें क्या होगा, यानी ओ और सी के बराबर। तो इसके सामने देखिए क्या है तो ओ ए है, तो यहाँ पे हम इस पे ब्लैंक जगह पे क्या लिखेंगे तो ओ ए। कहेगा ये किस नियम से, तो ये जो है विकर्ण समद्विभाजित करता है, तो उसको लिख देंगे। ठीक है, तो लिख देंगे विकर्ण समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए क्वेश्चन 4 में हमसे दिया गया है कि एम कोण डी ए बी प्लस एम डी सी कोण एम कोण सी डी ए बराबर पूछ रहा है। तो हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं एम कोण डी ए बी प्लस एम कोण सी डी ए के बराबर कह रहा है क्या होगा। तो याद रखना है इसके बराबर हम क्या लिखेंगे तो 180 डिग्री के जो है ये बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन 2 में दिया हुआ है निम्न समांतर चतुर्भुज में अज्ञात एक्स वाई जेड के मान को ज्ञात करें। एक्स वाई जेड जो गायब है उसका मान जो है हमें कह ज्ञात करने। तो देखिए इस तरह से फिगर दिया हुआ है, यहाँ एक्स है, यहाँ वाई है, यहाँ जेड है, यहाँ जो है 100 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें जो ये गायब जो है कौन, इसका जो हमें मान ज्ञात करना है। जैसे 2 का देखिए ए नंबर है ना, 2 का ए नंबर का जो हमें जो कह रहा है कि इसका जो है मान ज्ञात करने। तो देखिए याद रखिएगा कि अभी तुरंत देखिए हमने इधर यहाँ देखा था कि ये जो है क्या था तो विकर्ण समद्विभाजित करता है। ठीक है, यानी ये दोनों जो है सामने की भुजाएं, सामने का कोण जो है आपस में बराबर होता है। ये 100 है तो ये वाई भी कितना होगा, तो वाई को भी जो हम क्या कहेंगे तो 100 डिग्री कहेंगे। ठीक है, ये हो गया। ये हो जाने के बाद जो है अब हम जो है इस तरफ से x का मान निकालते थे। x का मान जब निकाल लेंगे ये जो आएगा इसके बराबर ये हो जाएगा। तो देखिए ये क्या है, ये जो है इस नियम पे ही आधारित है। ठीक है, ये जैसे कोण b प्लस कोण c, ठीक है, एक सीधी रेखा पे कोण बन रहा है, तो इसका जो है बराबर क्या लिखेंगे 180 डिग्री। यहाँ पे हम लिखेंगे कोण b प्लस कोण c बराबर कितना तो 180 डिग्री। तो देखिए कोण b का मान जो है कितना है तो 100 प्लस कोण c यानी x। ठीक है, बराबर 180 डिग्री।
तो x बराबर हम लिखेंगे 180 डिग्री, ये प्लस में उधर आएगा तो -100। ठीक, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर हमें आ गया 80 डिग्री। ठीक है, तो x का मान जब निकल गया तो x के सामने z है, तो यानी ये जो है z का भी मान यही होगा। ठीक है, तो x का भी मान x y और z का मान जो है हमें निकल गया। तो चलिए अब हम क्वेश्चन जो है 2 का 2 देखते हैं। देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन जो है इस तरह से दिया हुआ है, इसको जो हम जल्दी से निकाल लेते हैं। ठीक है, झट से, टाइम ना लगाए। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये पहले सीधी रेखा को देख लेते हैं। सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है, तो लिखेंगे 50 प्लस y बराबर कितना, तो 180 डिग्री। y का मान निकालना है 180, 50 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। y बराबर कितना, तो 130 डिग्री। ठीक है, तो y का मान 130 आ गया। तो देखिए y के समान बराबर, y के सामने क्या है, तो x है, तो यहाँ हम जो है x भी जो कितना हो जाएगा, तो 130 डिग्री ही हो जाएगा। फिर बच गया z का मान, तो देखिए इस कोण के बराबर ये कोण है ना, z के बगल वाला जो है, ये कोण जब बराबर है यानी ये 50 हो गया, तो सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है। तो हम क्या करेंगे, 50 जो है 50 को क्या करेंगे 180 से माइनस कर देंगे, जैसे ऐसे करके लिखेंगे 50 प्लस z बराबर कितना, तो 180। तो z बराबर 180 माइनस 50, z के बराबर कितना, तो 130 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा जो है आंसर हो गया। तो चलिए अब हम क्वेश्चन जो है 3 की तरफ चलते हैं। तो देखिए 3 में जो इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तीसरा जो हम इसे करके सॉल्व करेंगे, तो यहाँ देखिए क्या दे रखा है, इस तरह से फिगर दिया हुआ है, यानी यहाँ एक्स वाई देखिए क्या है, एक्स वाई नहीं दिया हुआ, यहाँ जो है एक्स वाई नहीं दिया हुआ और 30 दिया हुआ इस तरफ, यहाँ जो है जेड है। ठीक है, तो ये जो है एक क्या बन रहा है, तो एक त्रिभुज बन रहा है। तो त्रिभुज के बराबर कितना होता है, तो 180 डिग्री। तो हम यहाँ लिख देंगे y प्लस एक्स प्लस कितना, तो 30 बराबर कितना लिख देंगे 180 डिग्री। ठीक है, तो देखिए y के बराबर तो कुछ नहीं दिया हुआ है, x के बराबर देखिए तो यहाँ नहीं दे रखा है। ये जो है ये रखिएगा, इस तरह का कोण क्या कहते हैं, आधार पे लंबवत, अगर आधार पे अगर लंबवत रहेगा तो क्या होगा, तो ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो x का बराबर क्या होगा, तो 90 प्लस 30, इसके बराबर लिखेंगे 180 डिग्री। फिर y प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 120 बराबर 180 डिग्री। फिर y बराबर 180 प्लस इधर आएगा माइनस 120, फिर y बराबर 60 डिग्री। ठीक है, तो y का मान 60 डिग्री निकल गया और x का मान तो हो ही गया 90। ठीक है, यहाँ पे हम जो लिख देते जो जो निकल रहा है, x का मान 90 और y का मान कितना, तो 60 डिग्री। बच गया z का मान। ठीक है, तो z का मान हम कैसे निकालेंगे, ये जो है याद रखिएगा, ऐसे एक जो है अंतःकोण होता है। ठीक, ये कोण जो है ये वाला जो है इसके बराबर होता है। तो यहाँ भी देखिए ऐसा ही बन रहा है, ये जो है इसके बराबर होगा, यानी y के बराबर क्या होगा, तो z होगा। तो यानी 60 जो है z का भी आंसर होगा। तो यहाँ हम लिख देते, यहाँ हम जो है z बराबर लिख देते कितना, तो 60 डिग्री। ये हमारा जो है पूरा आंसर हो गया। उसके बाद चलिए क्वेश्चन 4 की तरफ चलते। क्वेश्चन 4 में देखिए दिया हुआ है, इस तरह से फिगर दिया हुआ है। यहाँ भी देखिए ये z जो है क्या है, तो बाहर चला गया है। पहले जो है क्या करते हैं, सामने की भुजाएं जो हम पहले देख लेते। ठीक है, जैसे ये जो है 80 डिग्री है 4 नंबर में, तो इसके सामने क्या है, तो y का मान भी कितना होगा, तो 80 डिग्री ही होगा। यहाँ हम डायरेक्ट लिख देते y का मान 100 नहीं सॉरी y का मान 80 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो है अब हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो ये देखिए क्या है, तो सामने जो है कितना, तो 180 डिग्री का कोण बन रहा है। ये एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री, तो यहाँ एक जो है 80 दिया हुआ है, तो और जो है x बराबर लिख ऐसे करके हम बनाएंगे, लिखेंगे x प्लस 80 डिग्री या बराबर कितना, तो 180। तो x बराबर लिखेंगे 180, ये प्लस का इधर माइनस 80, x बराबर कितना, तो 100 डिग्री। ठीक है, तो x का मान जब निकल गया तो इसके सामने इधर वाला भी देखिए 100 डिग्री होगा, यानी 100 इधर है तो उधर कितना बच रहा होगा, उधर जो है और जो है 80 बच रहा होगा। ठीक है, तो हम लिख देते हैं z का भी मान कितना, तो 80 डिग्री। ठीक है, ये आंसर हो गया। उसके बाद चलिए क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 5 में जो हमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है। तो पहले देखिए सामने का कोण देखिए एक समान है, तो अब हम लिख लेते हैं कि y बराबर यहाँ भी कितना होगा, तो 112 डिग्री। ठीक है, तो y का मान हो गया। अब बच गया x और z। ठीक है, x और z बच गया। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं,
यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस तरह से चलते हैं, ठीक है, इस तरफ से ऐसे करके चलेंगे तो y का मान हमें दिया हुआ है ना, यहाँ पे हमें x का मान निकल जाएगा, फिर हम जो है आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे करके हो गया। ऐसे करने के बाद जो है अब हम लिखेंगे क्या, तो लिखेंगे 40 प्लस, यहाँ भी देखिए 180 डिग्री, ठीक है, एक त्रिभुज बन रहा है। 40 प्लस कितना, तो y का मान कितना है, तो 112 प्लस ये x का मान कुछ नहीं है बराबर 180। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 152 प्लस x बराबर कितना, तो 180 डिग्री। तो 152 को जो है उस तरफ लेके जाएंगे, x बराबर लिखेंगे 180 डिग्री माइनस 152, ठीक है। तो x बराबर 0 में से 2 गया तो 8, ये बच गया 7, 7 में से 5 गया 2, यानी 28, ठीक है। तो 28 जो है x का मान हो गया। उसके बाद देखिए z का मान, यहाँ भी देखिए क्या हो रहा है, तो अंतःकोण जो अभी तुरंत यहाँ पे बताया था ना अंतःकोण, यहाँ भी जो अंतःकोण बन रहा है, देखिए एक ये जो कट कर रहा है ये इधर का है और ये इस साइड का है ना, ये दोनों जो आपस में क्या है, तो बराबर है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कोण x बराबर कोण z, किस नियम से, तो एकांतर कोण, सॉरी एकांतर कोण, ठीक है, एकांतर कोण की वजह से। तो यानी इसका भी मान कितना होगा, तो 28 डिग्री होगा, ठीक है। तो आज का क्लास जो है ज़्यादा लंबा हो गया, इसलिए जो हम इस वीडियो को जो है पे स्टॉप करते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा जरा सा कमेंट में बता दीजिएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे के निशान को ऑल पे दबा लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।